हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। हम देखने वाले, अरे भाई कुछ देखने नहीं वाले हैं, व्यवस्था करने वाले हैं एक चीज़ की। क्या? फिक्स इनकम की, रेगुलर पेमेंट की व्यवस्था हो जाए, कुछ पैसे इन्वेस्ट करें और साल में कुछ पैसे अपने को मिलने लगे। इसलिए पहुंच गए हैं डिविडेंड भाई के पास। तो देखते हैं डिविडेंड भाई क्या मदद करते हैं। अरे डिविडेंड भाई के पास पहुंच तो गए हो आप, पहले ये बता दो चाह क्या रहे हो आप। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो और फिर 1 लाख रुपए, कुछ सपोज बता दिया, 1 लाख रुपए कुछ भी इन्वेस्ट करो, कितने भी रुपए, और फिर चाह रहे हो ये 1 लाख बढ़ के बन जाए, 10 लाख बन जाए या फिर 1 करोड़ बन जाए। पर आप टाइम देने के लिए तैयार हो। 5 साल दे सकते हो, 10 साल दे सकते हो, 20 साल दे सकते हो। तब तो इस वीडियो में आपके काम की बहुत कम चीज़ें हैं, कुछ चीज़ है ही नहीं। और अगर आप चाहते हो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और फिर आपको 10 से 12 हज़ार रुपये ईयरली मिलने लगे, तब इस वीडियो में आपके फ़ायदे की बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर आप रेगुलर पेमेंट चाहते हैं तो इस वीडियो में इसी सब चीज़ों को कवर किया गया है, तो बने रहिए। देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप मिलती हैं आपको। तो रेगुलर पेमेंट के बारे में बात करते हो। रेगुलर पेमेंट के दो तरीके हैं। फर्स्ट है एफडी। आप एफडी करवा दो, सबसे सिक्योर तरीका है, लेकिन इसमें रिटर्न कितना मिलेगा आपको? 5 से 7%। 7% तो बहुत मैक्सिमम कोई प्राइवेट बैंक आपको दे दे, तो बाकी आप 5 से 6 के बीच में मैक्सिमम सभी पीएसयू में पाओगे। तो ये तो एक तरीका होगा, आपका पैसा फिक्स रहेगा, सिक्योर रहेगा, 5 से 7% लोगे। अगर आप ये चाहते हो तो यही एक तरीका है। या फिर दूसरा तरीका एक और है रेगुलर पेमेंट कमाने का, वो है डिविडेंड के रूप में। डिविडेंड कैसे हम अर्न करेंगे? एक ऐसी कंपनी आप सेलेक्ट करो जो अच्छा डिविडेंड देती हो, उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दो अच्छे कीमत, मतलब सस्ते भाव में। तो उससे आपका डिविडेंड की एक इनकम फिक्स हो सकती है ईयरली रूप में। बस डिविडेंड कमाओ। दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ चाहते हैं उनका पैसा ग्रोथ हो जाए, कुछ चाहते हैं पहले उनका कुछ फिक्स इनकम आ जाए। दोनों लोग सही हैं, पर मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको अपने फिक्स इनकम के बारे में सोचना चाहिए। पहले आप अपनी इनकम फिक्स कर लो। जब आपकी इनकम फिक्स हो जाएगी, एक कि आपको मान लो 1 लाख रुपए, सपोज 1 लाख रुपए आपके ईयरली आने लगेंगे जिससे आपके खर्चे चल सकते हैं, तब फिर आप जो भी आपके एक्स्ट्रा पैसे हों, तब फिर आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, तब आपको फिर ग्रोथ वाले में जाना चाहिए। क्योंकि ग्रोथ में आपका रिटर्न जो होता है 3 से 4% डिविडेंड के रूप में होगा। आपको पैसे ग्रोथ होंगे, पर आपको अगर पैसे चाहिए तो फिर आपको शेयर बेचने पड़ेंगे, जो मैं नहीं मानता सही चीज़ है। तो चलिए देखते हैं डिविडेंड पे। पहले देखेंगे डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड क्या होता है? कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, सपोज 100 रुपये अर्न करी, तो वो अपने शेयर होल्डरों में वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। 100 रुपये, ये 100 रुपये या फिर 90 करे, वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। सपोज 10 शेयर होल्डर हैं तो सबको 10-10 रुपये मिल जाएंगे, 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यही जो 10 रुपये आपको मिल रहे हैं प्रॉफिट का शेयर, यही कहलाता है डिविडेंड। तो अगर कंपनी के आप स्टॉक किसी को परचेस किए हो तो उसमें जितना परसेंट आपका बनेगा, तो आपको वो डिविडेंड के रूप में इनकम हो जाएगी। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि डिविडेंड स्टॉक कौन कौन से हैं। तो डिविडेंड स्टॉक के पहले हमने इस वीडियो पे कौन कौन से पैरामीटर के आधार पर डिविडेंड स्टॉक को सेलेक्ट किया है। सबसे फर्स्ट है डिविडेंड की कंसिस्टेंसी। डिविडेंड कंसिस्टेंसी कहने की बात है, कोई ऐसा कोई थंब रूल या फिक्स है नहीं। अभी कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो आपको परसेंटेज दे रही है, आगे चल के वो प्रॉफिटेबल नहीं रही, अगले साल ही आपने इन्वेस्ट किया नहीं रही, तो कोई ज़रूरी है नहीं कंसिस्टेंसी कि आपको मिलेगा ही। बट कुछ कंपनियां हैं, आप पास्ट रिकॉर्ड से उसको देख सकते हो, पास्ट हिस्ट्री से कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस और कैसी कंपनी है, उस बेसिस पे आप जज कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ थंब रूल है नहीं। डिविडेंड कंसिस्टेंसी कहने की बात है सिर्फ। और डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड मीन्स अपना फोकस पास्ट रिकॉर्ड उसको देखते हुए मिनिमम ऐसा रहेगा कि एफडी से अपने को ज़्यादा रिटर्न मिले, डिविडेंड यील्ड। और फिर तीसरा, कंपनी का बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि चलते रहे, हम इन्वेस्ट कर दें और हमारा जीवन भी निकल जाए और वो बिज़नेस चलता ही ख़त्म नहीं होना चाहिए बिज़नेस। और चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिक्योर होनी चाहिए कंपनी की, कंपनी बंद ना हो जाए, कि ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी हो कि बंद हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। इसलिए मेन जो सेलेक्ट किया गया है इसमें, इस वीडियो पे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस पीएसयू कंपनी को सेलेक्ट किया गया है, या फिर अच्छे ग्रुप के से बिलोंग करती हो, तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा। सिक्योरिटी तो चाहिए सबसे ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी में। तो सबसे पहली कंपनी सेलेक्ट की है SJVN लिमिटेड। पता भी होगा आपको, मिनी रत्न कंपनी है पीएसयू की, शेड्यूल्ड ए पीएसयू कंपनी है, जो कि है ज्वाइंट वेंचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। और SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। काम के इसके बिजनेसेस क्या क्या हैं? बिजनेस मेनली इनका फोकस हाइड्रो पावर में है, हाइड्रो पावर से ही स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन अब ये एक्सपांड कर रहे हैं
अभी थर्मल पावर में भी इन्होंने शिफ्ट किया है, सोलर पावर में भी वो अभी बहुत फोकस कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन भी है और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी करती है, बट मेन इनका वर्क है हाइड्रो पावर का ही। तो इसमें क्या, हाइड्रो पावर में ऐसा है कि आपको एक बार फिक्स इनकम लगती है, फिक्स कॉस्ट लगती है, फिर बस आप कमाते रहो उससे। तो एस का डिविडेंड यील्ड कितना है? डिविडेंड आपको, ये डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको कितने % रिटर्न मिल रहा है। तो 100 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए वो किस कीमत पे किए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अच्छे कम रेट पे किए तो आपका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होगा, आपने ज़्यादा रेट पे किए तो आपका डिविडेंड यील्ड कम होगा। तो ये कहलाता है डिविडेंड यील्ड। ये प्रीवियस अभी जो रेट चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अप्रॉक्स 8 to 9% आपका मिल जाता है। तो इसका क्या है, 2014 से ये कंपनी कंटिन्यूस डिविडेंड दे रही। 2014 में 1 रुपये दिया, फिर 15 में 1 रुपये दिया, फिर 16 में 1 रुपये दिया, और 2020 में इसने दिया था 2.2 करीब, और 2021 में अभी दिया है 1.8। लेकिन ये फर्स्ट डिविडेंड है, 2 बार ये कंपनी डिविडेंड देती, इंटरिम और फाइनल। तो ये इंटरिम डिविडेंड आपको मिला है 1.8 रुपीज़। तो ये है। लेकिन इसमें बेस्ट आपको किस कीमत पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इन्वेस्ट करने के लिए तो मेरा तो बहुत कम पे होल्डिंग है, अप्रॉक्स मेरे 20 रुपीज़ पे है होल्डिंग। तो मेरा तो डिविडेंड यील्ड बन जाता है 10%। सही बताऊँ, आप इसको कर सकते हो अभी के रेटों में। अभी जैसे शेयर मार्केट गिर रहा है तो 25 से नीचे आप लोगे तब भी आपको अच्छा 8 से 9% तो आपको मिल जाएगा। और ये शेयर ज़्यादा कितने में है, 25 से 28 रुपये पे ये रेंज घूमता रहता है मैक्सिमम, बहुत दिनों से मैंने देखा, करीब 2 से 3 सालों में। तो ये तो होगी पहली कंपनी, 8.7% आपको मिल जाएगा। अब आती है दूसरी कंपनी। दूसरी कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी पीएसयू कंपनी है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, मतलब फाइनेंस करती है, मेनली पावर सेक्टर में फाइनेंस करती है, और इसका मार्केट शेयर भी है 20%, और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग और डिविडेंड पेइंग कंपनी है। ये तो हो गई। और एम्प्लॉय कितने इसमें काम करते हैं, सिर्फ 284। गवर्नमेंट कंपनी है। अभी डिविडेंड कितना देगी वो देखना आप। तो डिविडेंड है इसका 8%। 8% से ज़्यादा भी हो सकता है, मेरा तो बैठता है आपका 75 कितना, 15 से 18%। बताऊँगा कभी कैसे। तो डिविडेंड का ऐसा है कि डिविडेंड कंटिन्यूसली आपकी 2013 से तो डिविडेंड दे ही रही है। 15 में तो 17 रुपये डिविडेंड दे दिया था, 18, फिर 16 में कम हुआ, फिर 17 में 11 रुपये दिया। ये 18-19 में जो आपको कम दिख रहा है, ये इस समय पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के कुछ परसेंटेज शेयर खरीदने थे। तो जो भी प्रॉफिट का परसेंटेज थे उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया आरईसी को में के शेयर खरीदने के लिए। इसलिए आपको ये 2 सालों में डिविडेंड नहीं मिला है। फिर नेक्स्ट ईयर आपको 9.5 मिला, और इस साल अभी आपको 2021 में मिल गया है 8 रुपये, अभी मिल चुके हैं, डिविडेंड इसका आ चुका है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही आए थे, तो अभी सही कीमत है इसकी, आपको इन्वेस्ट करो। 1 साल बाद आपको इतने रिटर्न मिल सकते हैं, बट इन्वेस्ट करने का सही प्राइस मैं बताता हूँ आपको। और मेरा कैसे बन रहा है, 17 से 18% डिविडेंड, 17 नहीं 12 से 15% डिविडेंड कैसे बन रहा है। अभी आपने जब क्रैश हुआ था मार्केट, आपको याद होगा 1 साल पहले 2020 में, तब इसकी कीमत आई थी अप्रॉक्स 80 से बिलो 80 आई थी, 75 या 76 रुपीज़ या 78 ऐसा कुछ है। उसमें मेरी होल्डिंग है, उस समय मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, तब से इन्वेस्टेड हूँ। 8 रुपये इन्वेस्ट आ रहा है, 8 रुपये अभी मिला है अपने को। तो ये अपना हो जाता है 12 से 13% होता है करीब। लेकिन अभी इसकी कीमत कितनी है, अभी ये चल रही है अप्रॉक्स 105 या 106 रुपीज़ में। तो आप इसको 100 रुपये तक आएगा, अभी ये शेयर नीचे आएगा, एक सेम पैटर्न फॉलो करता है कि डिविडेंड देता है, कुछ दिन बाद ये शेयर 100 रुपये से नीचे आता है। तो उस समय आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना, अभी मत कर देना जाके। आप मेरे कहने पे मत करना, अपना रिसर्च करना। मैं बता रहा हूँ मैं कहाँ से डिविडेंड लेता हूँ। आप अपनी रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, फिर इन्वेस्ट करना। पर आप ये देख सकते हो इस कंपनी को भी। अब आती है तीसरी कंपनी। अब बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। काम क्या करती है, ये आपका जिंक लेड माइनर है, मेन सेकेंड लार्जेस्ट जिंक और लेड माइनर है। और शेयर होल्डिंग क्या है, वेदांता ग्रुप की 64.92% शेयर होल्डिंग है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है 30% करीब। पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, लेकिन इन्होंने कुछ शेयर फिर बेच दिया इसका
वेदांता को। अब आते हैं इसके डिविडेंड पे। इसके डिविडेंड तो 15% नहीं, मेरा तो आता है इसमें 20% प्लस डिविडेंड। ये है कि इसमें आप पेशेंट के साथ इसको इंतज़ार करो इन कंपनियों में, और जब सही दाम पे मिल रही हो तभी मौके पे चौका मार दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो अच्छा अमाउंट, और फिर अच्छा अमाउंट आप कमाते रहो डिविडेंड के रूप में। अभी क्या प्राइस चल रही है, 250 रुपये। कुछ सिल्वर के प्राइस भी बढ़ गए हैं, तो अभी तो कंपनी का प्राइस नीचे आना तो इतना जल्दी संभव नहीं है 250 के नीचे। अभी 290 करीब चल रही थी, 280 या 290 करीब पे है। पर कितना डिविडेंड दे रही है देखो आप। 2016 में दिया 25 रुपये, 17 में दिया 29 रुपये, 18 में दिया 26, 19 में दिया ही नहीं, 20 में दिया 37.8, अभी 21 में नहीं दिया है। तो 21 तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, कुछ दिन बाद इनका कुछ जब होगा तो फिर देखते हैं कितने परसेंटेज आता है। कोई फिक्स नहीं है पर अच्छा आएगा, मुझे ये भरोसा है, क्योंकि अभी जिंक की प्राइस, जिंक और इसका ये क्या कर कहते हैं, चांदी का भी, ये सिल्वर का भी ये काम करते हैं। तो अब बता दो मैं अपने केस में मेरे साथ क्या हुआ। जिंक ये भी मैंने इन्वेस्ट किया था, ये पहले से मेरी कुछ होल्डिंग है, प्लस मैंने इसको इन्वेस्ट किया था अभी जब मार्केट क्रैश हुआ था, तब ये आया था 170 या 180 रुपीज़, 180 190 के बीच में मेरी होल्डिंग है। तब से मैं इसको होल्ड किया। ये जो 37 रुपये दे रहा दिखा रहा है, ये 2 बार इसने डिविडेंड दिया था 2020 में। एक स्पेशल डिविडेंड आया था, एक फर्स्ट डिविडेंड आया था। तो 37 रुपये, 180 में अपने को 37 रुपये मिले थे एक शेयर में। तो लगा लो आप कितने परसेंट हो गए, 20% से ज़्यादा। 20% कोई एफडी आपको देगा, पर रिस्क भी है। और दूसरा 180 का, वो अभी अभी प्राइस मेरा कितना हो गया है, 297 हो गया। मैं अभी बेचूँ तो डबल प्रॉफिट में। पहला तो डिविडेंड अभी ले चुका हूँ 37 रुपये, प्लस अभी 297 या 280 में करीब चल रहा है, तब भी करीब 80 रुपये 90 रुपये पर शेयर फ़ायदा हो जाएगा। तो डबल फ़ायदे हैं, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। अब है तीसरी कंपनी NHPC। ये भी हाइड्रो पावर से जुड़ी हुई है। हाइड्रो पावर, ये मेनली पावर सेक्टर की कंपनियां ही PSU में सेलेक्ट किया हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा डिविडेंड दे रही हैं। और कंपनियां इतना ज़्यादा डिविडेंड है, लेकिन सबका 4 से 6% है, लेकिन इनका ज़्यादा है। इनका बिजनेस भी सही है कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया कैपिटल, इन्होंने प्लांट बना दिए बहुत बड़े बड़े, और कोई दूसरा प्राइवेट प्लेयर इतना जल्दी आ भी नहीं सकता है इस फील्ड में। तो एक हिसाब से सिक्योरिटी भी है, तो इसलिए मैंने इन कंपनियों को सेलेक्ट किया है। तो आप देख लो इसका प्रॉफिट पर कैसे ही बढ़ रहा है। 2430 करोड़ था, उससे बढ़ के 3007 करोड़ हो गया। अभी कंटिन्यूस कंपनी एक्सपांड भी कर रही है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन एक्सपांड भी कर रही है। तो एक्सपांड करेगी तो आपको भी प्रॉफिट का परसेंटेज भी आपको बढ़ते जाएगा। इसमें आपके डिविडेंड फ्यूचर में मिलने की बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अभी तो हाइड्रो पावर है ही इनका, प्लस ये सोलर पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, सोलर और विंड पे भी। तो जैसे जैसे इनका बढ़ता जाएगा, 27,071 मेगावाट बनाते हैं, जैसे जैसे इनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अभी डिविडेंड इसका कम है करीब, इसके पहले जो कंपनियां थी उससे कम है इसका, करीब 8%। पहले आपने जो देखी थी, इसका है करीब 6.8 7% तक अभी डिविडेंड ये दे रही है कंसिस्टेंट। अभी 2021 में 1.25 दिया था, लेकिन ये फर्स्ट डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड। अभी फाइनल डिविडेंड और देगी, तो अभी तो ये बाकी है 2021 का। 2020 में इसने दिया था 1.5 रुपीज़, उस हिसाब से 6.8% मैंने कैलकुलेट किए डिविडेंड यील्ड। और बेस्ट प्राइस तो इसका 20 के नीचे है मेरी होल्डिंग। आप इसको 22 के नीचे कर सकते हो अगर अभी आता है, क्योंकि कंटिन्यूस शेयर जा रहा है डाउन, तो आप 22 के नीचे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। अब आता है पांचवी कंपनी, ये है REC लिमिटेड, मीन्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन। PFC के समय में मैंने आपको बताया था ना कि PFC ने कुछ समय पहले इसके कुछ परसेंटेज शेयर परचेस किए थे। तो ये भी एक नवरत्न कंपनी है, सेम NBFC कंपनी ही है, लेकिन कहने को ये अलग कंपनी है, बट पावर फाइनेंस कारपोरेशन की सब्सिडियरी। अभी कुछ दिन 1 से 2 साल पहले ही 52.63% शेयर पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने परचेस कर लिए हैं इसके। तो ये PFC की ही होल्डिंग कंपनी है। तो एक ही कंपनी की 2 होल्डिंग कंपनी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसका डिविडेंड भी बहुत अच्छा है, 11%। इसकी आपको ये भी एक साइकिल में ही चलता रहता है, डिविडेंड देता है, कुछ दिन बाद नीचे चला जाता है। अभी इस समय बढ़ा हुआ है, 130 रुपये के करीब है, बट आपको इसको एक्यूमुलेट करना 100 रुपये से नीचे। मेरी भी होल्डिंग 100 रुपये से नीचे ही है इसकी।
आप देख लो कितना कंसिस्टेंट है। 2013 से देख लो 7 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये 2015 में, फिर 2016 में तो 17 रुपये, मतलब 100 रुपये का 17% अगर लो 100 रुपये के नीचे आपने इन्वेस्ट किया है। 9.65, 9.15, 11 रुपीज़। अभी 2020 में तो 17 रुपये दिया है, इतना ज़्यादा। अभी 2021 में 5 रुपये दिया है, फर्स्ट डिविडेंड, ये इंटरिम डिविडेंड होगा, अभी और एक बार डिविडेंड देगा, अब देखने कितना देता है। और गवर्नमेंट अभी तो डिविडेंड मांग भी ज़्यादा रही, तो इस समय तो बिल्कुल बेस्ट है आपका, पीएसयू में इन्वेस्ट कर दो और डिविडेंड कमाओ मज़े से। अभी तो आईओसीएल का आप डिविडेंड परसेंटेज देखोगे तो आ जाएगा 15-16%। शेयर चल रहा है 90 से कम, और उसका डिविडेंड ही इतना दे दिया इस साल। पर वो कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ दिनों के लिए है बस। लेकिन ये कंपनियों में आप 11% तो आराम से कमा सकते हो, लेकिन सही प्राइस में 100 रुपये से नीचे इन्वेस्ट करना, ऐसे बीच में ही ना इन्वेस्ट कर देना कभी भी। तो ये हो गई अपनी पांचवी कंपनी। अब पांचवी कंपनी हो गई ख़त्म, और धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। लेकिन आप वीडियो इसको रेफरेंस के रूप में ज़रूर एजुकेशन पर्पज़ के लिए ले सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लेना।